हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। इंग्लिश ग्रामर में हम चैप्टर नंबर 14 WH क्वेश्चन वर्ड्स को पढ़ रहे थे। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज करके इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड्स आस्क क्वेश्चंस अबाउट मैनी थिंग्स। जो WH क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो कई सारी चीज़ों के बारे में हमसे क्वेश्चन करते हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं? हु, व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ। हम हु वर्ड का यूज तब करते हैं जब हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना होता है या पूछना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू। व्हाट, जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। विच, जब हम पर्टिकुलर किसी चीज के या प्लेस के बारे में बात करते हैं। विच बुक आर यू रीडिंग, तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो। विच फूड आर यू ईटिंग, तुम कौन सा भोजन खा रहे हो। व्हेन का यूज करते हैं जब हमको टाइम के बारे में जानना होता है। व्हेन विल यू स्लीप, तुम कब सोओगे। वेयर का यूज हम करते हैं जब हमको जगह के बारे में जानना होता है। वेयर आर यू गोइंग, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। वाई का यूज हम तब करते हैं जब हमको किसी रीजन के बारे में जानना होता है कि ये काम क्यों किया गया। वाई आर यू शाउटिंग, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। और हाउ, जब हमको ये जानना होता है कि काम कैसे होता है। हाउ डू यू स्लीप, हाउ डू यू ईट, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे सोते हो। ठीक है ना। अब एक बात याद रखने वाली है, क्वेश्चंस दैट बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब आर कॉल्ड यस नो क्वेश्चन। अभी हमने पढ़ा WH क्वेश्चन वर्ड्स, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? इज, आर, एम, was, were, will, shall, have, has, had, can, do, does, बहुत सारी होती हैं। तो इन हेल्पिंग वर्ब से जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? yes और no क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जो अभी हमने क्वेश्चन वर्ड देखे इसका आंसर हमें नाउन या किसी और फॉर्म में मिल सकता है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर हमेशा yes और no में ही मिलता है। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। अगर हो तो हाँ और नहीं हो तो ना। ठीक है ना। इज दिस योर ब्रदर, क्या ये तुम्हारा भाई है तो हाँ, ना नहीं है तो ना। कैन यू डू दिस, क्या तुम ये कर सकते हो। तो अगर कर सकते हो तो हाँ और नहीं कर सकते हो तो ना। अंडरस्टूड। तो जब भी क्वेश्चन हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो उसका आंसर या तो यस में मिलेगा या फिर नो में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी मैंने बोला, आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। आर यू फीलिंग स्लीपी, क्या तुम्हें नींद आ रही है। आर यू गोइंग समवेयर, विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे, एक्सेट्रा। अंडरस्टूड। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? मेक क्वेश्चंस फॉर द गिवन आंसर। नीचे आंसर्स लिखे हुए हैं, उनके आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। तो क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको ये देखना होगा कि किसके बारे में बात की जा रही है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन या आंसर जिस भी टेंस में होगा तो उसका अपोजिट हमको उसी टेंस में बनाना है। जैसे ये आंसर हमारा प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आंसर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। ठीक है। आंसर क्या है? ही इज माई अंकल मोहन, वह मेरे अंकल मोहन है। तो हम इसमें एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या पूछ सकते हैं? हु इज ही। ठीक है। और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। जैसे बिना फुल स्टॉप के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, उसी प्रकार विदाउट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। दिस इज अ बुक ऑन हेल्थ। ये बता रहे हैं कि ये जो किताब है ये सेहत के बारे में है, इसमें स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं या इंफॉर्मेशन या जानकारी दी गई है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ऑन विच सब्जेक्ट। ये आपके लिए थोड़ा नया हो गया। ऑन विच सब्जेक्ट, किस विषय पर है। इसका क्या हो गया? किस विषय पर है ये किताब। ऑन विच सब्जेक्ट इज दिस बुक, इज दिस बुक, यह किताब किस विषय पर है। ठीक है। तो ये हमारा ये भी प्रेजेंट टेंस में था, तो क्वेश्चन भी हमने प्रेजेंट टेंस में ही फ्रेम किया। आगे देखते हैं। आई एम गोइंग टू द पार्क, मैं पार्क यानी कि बगीचे में जा रहा हूँ।
अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो क्वेश्चन भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा। अब पार्क मतलब जगह का नाम आ गया और जगह के लिए हम यूज करते हैं वेयर। तो वेयर आर यू गोइंग। क्वेश्चन मैंने पूछा है, आंसर आपने दिया है। क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूं तो मैंने यू लगाया, आंसर आप दे रहे हो तो आपने आई लगाया। ये अभी आपके लिए थोड़ा नया है। वेयर आर यू गोइंग, मैं यही तो पूछती हूँ व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या बोलते हैं माई नेम इज दिस। तो ये थोड़ी ना बोलेंगे योर नेम इज दिस। तो सिमिलरली यहीं पर ये वाला केस भी अप्लाई करता है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो आंसर में क्या मिलेगा, मैं पार्क जा रहा हूँ। आई गो टू कैम्ब्रिज स्कूल, आई गो टू कैम्ब्रिज स्कूल, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो पढ़ने के लिए, तो मैं कैम्ब्रिज स्कूल जाता हूँ। वेयर डू यू स्टडी, तुम कहाँ पढ़ते हो, तो आई स्टडी इन या आई गो टू कैम्ब्रिज स्कूल। ओके, अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। आई विल कम टू योर होम ऑन सैटरडे, मैं तुम्हारे घर शनिवार को आऊँगा। शनिवार मतलब हो गया समय, शनिवार मतलब क्या हो गया, समय हो गया। तो इसका क्वेश्चन बनेगा टाइम के अकॉर्डिंग, और टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं व्हेन। व्हेन विल यू कम टू माई होम, माई होम। ठीक है, अब देखते हैं आगे की एक्सरसाइजेस। सेकेंड एक्सरसाइज क्या है, रिप्लेस द क्वेश्चन वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस करेक्टली। नीचे जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उनमें क्वेश्चन वर्ड कलर्ड करके दिखाए गए हैं जो कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग और वी कैन से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रॉन्ग वर्ड यूज किया गया है। तो उस रॉन्ग वर्ड को आपको हटाना है और उसकी जगह पर करेक्ट क्वेश्चन वर्ड लगाना है और सेंटेंस को रीराइट करना है, मतलब दोबारा लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है विच आर यू गोइंग, विच आर यू गोइंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे एक जगह के नाम से, और जगह के नाम के लिए हम वेयर यूज करते हैं। रिमेंबर, जगह के नाम के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेयर। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ विच हम क्या लिख देंगे, वेयर आर यू गोइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि विदाउट क्वेश्चन मार्क हमारा क्वेश्चन इनकम्प्लीट रहता है। ठीक है, द सेकेंड वन इज हु आर द हॉलीडेज स्टार्टिंग। इसमें ये पूछा जा रहा है छुट्टियों की शुरुआत, तो हम किसी टाइम के बारे में बताएंगे, कल, परसों, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। तो टाइम को इंडिकेट करने के लिए अभी मैंने बताया हम व्हेन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, व्हेन क्वेश्चन वर्ड का। तो हु की जगह हम लिख देंगे व्हेन आर द हॉलीडेज स्टार्टिंग। अभी यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लोगों को फुल सेंटेंस दोबारा लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन आर द हॉलीडेज स्टार्टिंग। थर्ड क्या है, वेयर बुक आर यू रीडिंग, वेयर बुक आर यू रीडिंग। इस क्वेश्चन को समझ के हमें समझ में आ रहा है कि हम किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में ही बात करेंगे जो किताब हम पढ़ रहे हैं। तो पर्टिकुलर थिंग और प्लेस के लिए हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, विच। तो वेयर की जगह हम क्या लगा देंगे, विच लगा देंगे। क्या लगा देंगे, विच। और क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, विच बुक आर यू रीडिंग। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज दैट मैन। हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट इज दैट मैन। वहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है हमसे दूर, उसके बारे में पूछ रहे हैं। और किसी व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम हु का यूज करते हैं, हु इज दैट मैन। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर यू गोइंग ऑन हॉलीडेज। अब गोइंग ऑन हॉलीडेज मतलब छुट्टियों पर जाओगे, तो जाएंगे तो कहीं किसी जगह पर ही, और जगह के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेयर का। तो हम व्हाट की जगह क्या लगा देंगे, वेयर। वेयर आर यू गोइंग ऑन हॉलीडे। ठीक, अब लास्ट है विच टीचेज यू इंग्लिश। क्या है सेंटेंस, विच टीचेज यू इंग्लिश। सेंटेंस बोला बट इट इज अ क्वेश्चन। तो इंग्लिश पढ़ाता है, अब इंग्लिश पढ़ाता है तो कोई व्यक्ति होगा, और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो हु आएगा। तो हु टीचेज यू इंग्लिश। क्या होगा क्वेश्चन कंप्लीट हमारा, हु टीचेज यू इंग्लिश।
तो आपको ये वाला जो एक्सरसाइज है कैसे करनी है, पहले ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद जो सही क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन वर्ड के साथ उसको लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, फिल इन दी ब्लैंक्स विद हाउ, वाई और हु। नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं विद ब्लैंक्स, उन ब्लैंक्स में आपको हाउ, वाई और हु फिल करना है। हाउ का मतलब होता है काम कैसे हुआ, वाई का मतलब होता है काम क्यों हुआ, और हु का मतलब होता है कौन, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। पहला करके दिखाया गया है, फिर भी इसको समझ लेते हैं। डैश गेव यू द गिफ्ट, किसी ने तुमको गिफ्ट दिया। अब गिफ्ट देने वाला कोई व्यक्ति होगा, और आपको पता है व्यक्तियों के लिए हम हु का यूज करते हैं, दैट इज वाई वी रोट हु। हु गेव यू द गिफ्ट, तुम्हें गिफ्ट किसने दिया। नाउ डैश आर यू लाफिंग, हंस रहे हो। अब हंसने का कोई ना कोई तो रीजन होगा ना, और रीजन के लिए हम लगाते हैं वाई। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वाई आर यू लाफिंग, तुम क्यों हंस रहे हो, क्या रीजन है, क्या वजह है कि तुम हंस रहे हो। थर्ड वन इज डैश आर यू फीलिंग टुडे, महसूस कर रहे हो। अब महसूस करेंगे तो किसी टाइप का दर्द होगा, खुशी होगी, कुछ भी हो सकता है। तो महसूस हम करेंगे तो उसके लिए आएगा हाउ, कि कैसा महसूस कर रहे हो, ठीक है ना, मैनर कैसा है तुम्हारा महसूस करने का। तो हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आज तुम कैसा महसूस कर रहे हो। डैश डू बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स जो हैं वो उड़ती हैं, तो कैसे उड़ती हैं। अब वाई डू बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया क्यों उड़ती हैं। हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया कैसे उड़ती हैं, दोनों ही सही हैं। तो जो आपको एप्रोप्रिएट लगे तो हम लिख देते हैं वाई एंड हाउ, ठीक है ना। हु डू बर्ड फ्लाई नहीं थोड़ी ना आएगा, चिड़िया कौन उड़ती हैं, नो, चिड़िया कैसे उड़ती हैं या फिर चिड़िया क्यों उड़ती हैं, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, ड्रॉप द टी ऑन द टेबल। अब चाय गिराई है टेबल पर, तो किसी ना किसी ने तो गिराई होगी, तो हम यही तो पूछेंगे कौन है जिसने चाय गिराई है। तो हु ड्रॉप द टी ऑन द टेबल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अब देखते हैं अगली। फोर्थ एक्सरसाइज में क्या करना है, टिक द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट। क्वेश्चन लिखा है और क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन वर्ड दिए गए हैं जिनमें से एक सही है, तो जो सही है उसको टिक करना है। फर्स्ट वन इज विच या हु, पेन इज योर्स। विच मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानने के लिए, और हु होता है व्यक्ति के लिए। तो जब पेन के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या पेन एक पर्टिकुलर होगा ना जो मेरे पास था, तो यहाँ पर विच हमारा सही है। वाई या फिर हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। चलिए अब क्वेश्चंस को हम दोनों ही फॉर्म्स में बनाकर देखते हैं। वाई इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड क्यों है, अच्छा नहीं लग रहा ना। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। वाई तो हम रीजन के लिए लेते हैं, और बेस्ट फ्रेंड का कोई रीजन थोड़ी ना होता है, तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है। वेयर या व्हेन, वेयर इज योर बैग, आपका बैग कहाँ है। व्हेन इज योर बैग, आपका बैग कब है। तो बैग हमें कोई टाइम थोड़ी ना इंडिकेट कर रहा है, बैग के बारे में टाइम थोड़ी ना पता। तो वेयर इज योर बैग, तुम्हारा बैग कहाँ है। इट हैपन्स ना कि आप अब कभी बैग अपना रखकर कहीं भूल जाते हैं और मम्मी पूछती है आपका बैग कहाँ रखा है, तो कहाँ के लिए आप कोई जगह ही तो बताओगे, और जगह के लिए हम वेयर का यूज करते हैं। व्हेन या व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते में क्या खाया। अब क्या के लिए हम किसी चीज का ही तो नाम लेंगे, समय का तो नाम लेंगे नहीं। तो व्हाट डिड यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट, क्या खाया। हमने कुछ भी खाया, परांठा खाया, बर्गर खाया, पोहा खाया, सैंडविच खाए, कटलेट्स खाए, कुछ भी खाए। नेक्स्ट वन इज हाउ वेयर डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कहाँ जाते हो या कैसे जाते हो। कैसे जाते हो, कहाँ जाते हो, जब पता है स्कूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो जाते हैं। व्हेन डिड यू गो टू स्कूल या वेयर डू यू गो, ये तो सही है, लेकिन वेयर डू यू गो टू स्कूल ना। तो हाउ डू यू गो टू स्कूल। वेयर या व्हेन इज योर ट्रेन टू मुंबई। अब ट्रेन टू मुंबई मतलब कोई टाइम ही तो होगा ट्रेन के जाने का, और टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, व्हेन का। आप क्वेश्चन को देखकर समझिए कि किस बारे में बात कर रही है और आंसर क्या मिलेगा, और जो आंसर मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन वर्ड सेट करना है। व्हाट या व्हेन,
इज द नेम ऑफ योर क्लास टीचर। अब क्लास टीचर का नेम टाइम में थोड़ी ना होगा, टाइम थोड़ी ना बताएगा, कोई नाम होगा ना व्यक्ति का, तो व्हाट इज द नेम ऑफ योर क्लास टीचर। व्हेन या वेयर। डू यू गो टू स्कूल। अब देखिए, वेयर डू यू गो टू स्कूल या व्हेन डू यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल कहाँ जाते हो, भाई स्कूल जाते हैं तो कहाँ क्या, ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, या हाउ डू यू गो टू स्कूल, या व्हाई डू यू गो टू स्कूल। जब यहाँ पर जगह का नाम आ ही रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड में जगह का नाम वाला क्वेश्चन वर्ड थोड़ी ना यूज करेंगे। तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock या 7 AM। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लास्ट एक्सरसाइज। तो ये चारों एक्सरसाइजेस आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करनी है। ओके, गुड बाय।